ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी के इंदिरा मार्केट में पहली बार पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल, लोगों ने किया जोरदार स्वागत, चप्पे चप्पे पर तैनात थी पुलिस। मनाली विधायक ने घेरा राज्य सरकार को, कहा एनजीटी के समक्ष नहीं रख पाई सरकार घाटी के लोगों का पक्ष। मंडी में 15 से 17 दिसंबर तक भरे जाएंगे जिला परिषद के नामांकन पत्र, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 3 दिनों में पूरी होगी सभी औपचारिकताएं। और हमीरपुर में आरटीआई के प्रति कार्यशाला का किया गया आयोजन, विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा लिया गया बढ़ चढ़कर भाग। जो भी उम्मीदवार जिला परिषद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, वह प्रत्याशी मंडी में 15 से 17 दिसंबर तक सारी औपचारिकताएं पूरी कर अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। उसके बाद ही उन्हें चुनाव सिंबल दिए जाएंगे ताकि वह अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपनी तैयारियां कर सके। यह बात एसडीएम मंडी ने कही। मंडी जिला परिषद के लिए जो नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 15, 16 और 17 दिसंबर को 11 से 3 बजे के बीच में जो है वो अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र जो है वो जो सदर मंडी हमारे सब डिवीज़न से कंसर्न है वो यहाँ पर अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 18 तारीख को 10 बजे से आगे उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद ही फिर उसके बाद उनकी जो सिंबल वगैरह है उसकी अलॉटमेंट कर दी जाएगी और उसके बाद ही आगे जो सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एसडीएम मदन ने बताया कि जो उम्मीदवार चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरना चाहते हैं, उन्हें अपनी सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा करवाने होंगे और क्या क्या होना जरूरी है बताएंगे आपको एसडीएम मदन। नामांकन के लिए नामांकन पत्र जो दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को है, जो पहले ही इलेक्शन रूल्स में सारी चीज़ें वर्णित कर दी गई हैं और उसका सेट भी हम उनको पहले एडवांस में दे रहे हैं। पर मुख्यतः उसमें एक उनको अपना एफिडेविट देना होता है जो कि किसी नोटरी या ओथ कमिश्नर से सत्यापित होना चाहिए और अपना अगर कोई पहले पंचायत का किसी का प्रतिनिधि रहा है तो उसको अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देना ज़रूरी है और इसके साथ ही उसको एक संविधान के प्रति अपनी ओथ भी यहाँ पर लेनी होती है और अपने जो निर्धारित सिक्योरिटी राशि है वो भी जमा करवानी होती है। तो उसके बाद जो है वो एक उसको इंडिपेंडेंट जो है वो एक प्रपोजर प्रस्तावक जो है वो भी अपने साथ लाना होता है और उसकी हम जो इलेक्ट्रोल्स हैं उसमें उसका नाम वेरीफाई करने के बाद और उसका जो खुद जो उम्मीदवार है उसका भी किसी इलेक्ट्रोल्स में नाम होना ज़रूरी है। तो उसको वेरीफाई करने के बाद जो है वो नामांकन जो है वो दाखिल किए जा रहे हैं। तो गौर है कि प्रत्याशी 17 दिसंबर तक 11 बजे से 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। उसके बाद उन्हें चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सूचना के अधिकार के प्रति विभिन्न विभागों के अधिकारियों और सूचना अधिकारियों को जागरूक करने, उनको कानून की सूक्ष्म जानकारियां देने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सूचना के अधिकार के विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित अधिकारियों को न केवल सूचना के अधिकार की जानकारी दी गई बल्कि उनके प्रश्नों और जिज्ञासाओं के उत्तर भी दिए गए। इस कार्यशाला के मुख्य आयोजक सहायक आयुक्त डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि 1 दिवसीय कार्यशाला में हमीरपुर जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार कानून अत्यंत प्रभावशाली कानून है, विभिन्न विभागों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिस तरह आप सभी लोग जानते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 एक लैंडमार्क एक्ट था। इससे पहले जो हमारी कंट्री में गवर्न करता था वो अंग्रेजों के टाइम का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट गवर्न करता था, यानी कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, करप्शन के केसेस काफ़ी थे। तो ये एक टूल दिया हुआ है गवर्नमेंट ने लोगों के हाथों में, जिनसे गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो उसी के संदर्भ में हम ये आरटीआई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट से नॉमिनेट करने के लिए बोला था, हर विभाग से 2-2, 3-3 लोग नॉमिनेट करने के लिए बोला था।
गौर है कि सूचना के अधिकार के विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित अधिकारियों को न केवल सूचना के अधिकार की जानकारी दी गई, बल्कि उनके प्रश्नों और जिज्ञासाओं के उत्तर भी दिए गए। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। ऊंची घाटी में एनजीटी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए जो रोक लगाई गई है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि राज्य सरकार घाटी के लोगों का पक्ष नहीं रख पाई, जिसका खामियाजा घाटी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यह बात मनाली में पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय विधायक गोविंद ठाकुर ने कही। हम सबको और जनता अत्यंत परेशानी में है और ये ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार किसी भी तरह से यहाँ के लोगों के हितों की न्यायालय में ठीक प्रकार से वकालत कर नहीं पाई है। और आज जनमानस की नाराजगी सरकार के प्रति है। सरकार के प्रति नाराजगी रहना, प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी रहना, हमारे स्नो स्कूटर वाले हैं, एटीवी वाले हैं, पैराग्लाइडर हैं, स्लेज हैं, रिवर क्रॉसिंग है, टैक्सी ऑपरेटर हैं, व्यापारी वर्ग है, होटल व्यवसायी है, रिवर राफ्टिंग है, अनेक प्रकार का जो रोजगार है, जो कई लोगों को रोजगार देता, हर प्रकार से कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। पर्यटन नगरी मनाली में स्थानीय विधायक गोविंद ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि ही उनकी समस्या को सरकार के सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग न करके विरोध प्रकट करना किसी समस्या का हल नहीं है। कि हमारे यहाँ की जनता और हम सबको वोट देने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है और हमको ये कहा है कि अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजो। ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय के कारण से उत्पन्न रोष, सरकार के निकम्मेपन के कारण से उत्पन्न रोष के कारण से किसी भी तरह से चुनावों का बहिष्कार किया जाना उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि आपके चुने प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो आपका पक्ष रखने वाला कौन है। और मैं ये भी निवेदन करता हूं कि सारी जनता को, चाहे वो पहचान के लोग हैं, चाहे बुरुआ का है, चाहे शनाक पंचायतें, चाहे कहीं के भी हैं, सबके सब लोगों से कि सरकार के प्रति उत्पन्न रोष के विरोध में बढ़ चढ़ करके अपने मत का प्रयोग करो और फिर जो लोग इस सारे लड़ाई में अच्छी प्रकार से जनता के पक्ष को लड़ सकते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजो। गौरतलब है कि ऊंची घाटी के 9 गांव के लोगों ने एनजीटी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए सभी प्रकार की पर्यटक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। उसकी वजह से घाटी हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी वजह से यहां के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मंडी में एचआरटीसी पेंशन कल्याण संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान एचआरटीसी पेंशन कल्याण संघ प्रधान कृष्णपाल ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें पिछले 2 महीने की पेंशन अभी तक नहीं दी गई और न ही 6 किस्तें डीए की अभी तक दी गई, जिसकी वजह से उन्हें और उनके परिवार को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एचआरटीसी पेंशन कल्याण संघ ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें उनका हक दिया जाए। 2 महीने की पेंशन है एचआरटीसी वालों को, वो नहीं मिल रही है। जैसे अक्टूबर और नवंबर की पेंशन है वो अभी तक नहीं मिल रही है। उसके बाद 6 किस्तें हमारी डीए की हैं, वो हमें नहीं मिल रही हैं, फिर पेंडिंग है वो किस्तें। और मेडिकल अलाउंसेस हैं, वो लोगों के बिल पड़े हुए हैं, उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। तो इस बारे में डिस्कशन हो रही है। और संगठन में थोड़ा सा हमारे विघटन आया हुआ है, उस विघटन के बारे में भी हम कर रहे हैं कि कैसे इकट्ठे करें लोगों को। तो ये सारी प्रॉब्लम भी डिस्कस हो।
है? मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम डिमांड चार्टर भेजेंगे और उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमको क्या रिस्पांस देती है उसके बाद फिर अगली कार्रवाई करेंगे। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका आया है। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकाली है। शैक्षिक योग्यता के तहत स्टेनोग्राफर पद के लिए 12वीं, यूडीसी पद के लिए स्नातक और एमटीएस के पद के लिए 10वीं निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान के तौर पर 5,200 से 20,200 रुपए दिए जाएंगे। आवेदकों का चयन पदों के अनुसार लिखित परीक्षा, स्टेनोग्राफी टेस्ट और कंप्यूटर स्किल टेस्ट के जरिए किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा के तहत न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। स्टेनोग्राफर और यूडीसी के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष और एमटीएस के लिए 25 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। उपरोक्त सभी पदों पर उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन के सभी चरणों को पूरा करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2016 निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क के तहत उम्मीदवारों को 300 रुपए भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में चालान के माध्यम से जमा करवाने होंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। ये सभी पद कर्मचारी चयन आयोग चंडीगढ़ में भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं और लॉग ऑन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पंचायत चुनाव के लिए तैनात किए गए 78 ऑब्जर्वरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और एचएएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर लगाया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार चुनाव के दौरान किसी भी ऑब्जर्वर को छुट्टी नहीं मिलेगी। विशेष परिस्थितियों में भी ऑब्जर्वरों को राज्य निर्वाचन आयोग से अवकाश के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। यह राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर रहेगा कि ऑब्जर्वर को छुट्टी देनी है या नहीं। आयोग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक ऑब्जर्वर न किसी की गाड़ी में घूम सकेंगे और न ही किसी होटल में ठहरेंगे। सरकारी इस्तेमाल और सरकारी रेस्ट हाउस में ही ठहरने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, वाहनों पर भी संबंधित अधिकारियों को इलेक्शन ऑब्जर्वर लिखना अनिवार्य किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑब्जर्वर को प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर तैनात किया है। आयोग ने इनकी ड्यूटी नामांकन पत्र भरने से लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी करने तक अपने स्थान पर तैनात रहने तक लगाई है। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। 24 घंटे चलने वाले इस कंट्रोल रूम के लिए टेलीफोन नंबर 01772620 2620152159 और 262015 और फैक्स नंबर 0177262015 26201559 है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऑब्जर्वर से जानकारी चुनाव संबंधित जानकारी ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बहरहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। राज्यपाल
आचार्य देवव्रत ने युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति शिक्षित और जागरूक करने के लिए आगे आएं। राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक उष्मीकरण एक गंभीर चुनौती है और इससे बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। मानव हमेशा ही प्रकृति पर निर्भर रहा है और प्रत्येक नागरिक को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में संवेदनशीलता व मानव मूल्यों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ विषयों में ज्ञान प्राप्ति से शिक्षा के सही उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित की जानी चाहिए ताकि देश सही दिशा में विकास की ओर अग्रसर हो सके। आचार्य देवव्रत ने शिक्षक समुदाय से राष्ट्र निर्माण में समर्पण की भावना से कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अन्यों की अपेक्षा अपने शिक्षकों से अधिक प्रभावित रहते हैं। ऐसे में उन्हें विद्यार्थियों में अच्छे मूल्यों व चरित्रवान बनाने में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था में सीखे गए ज्ञान का मानव मस्तिष्क पर हमेशा प्रभाव रहता है। वहीं विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने डीएवी शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं ने अनेक महान विभूतियां दी है जो समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य के राज्यपाल के पद पर जब से आचार्य देवव्रत नियुक्त हुए हैं, उसके बाद वह मंडी में पहली बार देर शाम पहुंचे, जहां उनका स्वागत लोगों ने शानदार तरीके से किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने के चैनल की टीम से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति बेहद प्रभावशाली है। साथ ही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में फैल रहे नशे की प्रवृत्ति से बचे और नशे जैसी प्रवृत्तियों को फैलने से बचाएं, ताकि राज्य नशा मुक्त हो सके। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने स्वच्छ पर्यावरण अभियान को लेकर कहा कि अगर राज्य का पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर होगा तो जाहिर सी बात है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के स्थानीय लोगों की आर्थिकी में भी सुधार होगा। आचार्य देवव्रत ने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हुए कहा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसे बढ़ावा देना जरूरी है। गौर है कि राज्यपाल मंडी में पहली बार आए, जहां पर आकर उन्होंने बेहद लुत्फ उठाया और स्थानीय लोगों से भी मुखातिब हुए। वहीं उनके पहुंचने पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी की तैनाती भी नजर आई। पूजी घाटी में एनजीटी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए जो रोक लगाई गई है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि राज्य सरकार घाटी के लोगों का पक्ष नहीं रख पाई, जिसका खामियाजा घाटी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यह बात मनाली में पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय विधायक गोविंद ठाकुर ने कही। पर्यटन नगरी मनाली में स्थानीय विधायक गोविंद ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि ही उनकी समस्या को सरकार के सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग न करके विरोध प्रकट करना किसी समस्या का हल नहीं है। गौरतलब है कि ऊजी घाटी के 9 गांव के लोगों ने एनजीटी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए सभी प्रकार की पर्यटक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। उसकी वजह से घाटी हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी वजह से यहां के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। मंडी के इंदिरा मार्केट में पहली बार पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। चप्पे चप्पे पर तैनात थी पुलिस। मनाली विधायक ने घेरा राज्य सरकार को, कहा एनजीटी के समक्ष नहीं रख पाई सरकार घाटी के लोगों का पक्ष। मंडी में 15 से 17 दिसंबर तक भरे जाएंगे जिला परिषद के नामांकन पत्र। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 3 दिनों में पूरी होगी सभी औपचारिकताएं। और हमीरपुर में आरटीआई के प्रति कार्यशाला का किया गया आयोजन। विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा लिया गया बढ़ चढ़कर भाग।